Hello everyone, my name is Kesha Kushwaha and I welcome you all to my channel Edification. तो जैसा कि हमारा फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो था ज्योग्राफी बुक का, तो चलिए इस वीडियो से हम इस बुक का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं एंड आवर फर्स्ट चैप्टर इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो एज यू ऑल नो, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन। भारत दुनिया की प्राचीन सभ्यता में से एक है और इंडिया ने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इन सब में बहुत डेवलपमेंट करा है, जिससे हमारी सोशो इकोनॉमिक डेवलप हुई है। एंड इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। भारत का वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ओके, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, इनको ज़रा हम देख लेते हैं। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इज लोकेशन, साइज, इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड लास्ट विल बी आर इंडियाज नेबर। तो इस चैप्टर में हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड with our first topic, that one is location। तो चलो इंडिया की लोकेशन को जानते हैं और इसे जानने के लिए हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एंड लास्ट हेमिस्फेयर का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फर्स्ट इज़ आर लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, जितनी भी हमारी ये लॉन्ग लाइंस हैं, ये सारी लाइंस हमारी लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। ओके, और इसको ईजीएस्ट वे में आपको याद करने के लिए आप ये कह सकते हो कि लॉन्ग लाइंस लॉन्गिट्यूड। ओके, एंड दीज आर वर्टिकल लाइंस ऑल्सो। इनको इंग्लिश में वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। ओके, नाउ सेकेंड वन इज आवर लैटिट्यूड्स। सो लैटिट्यूड्स, दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये जो लाइन है वो लेटी हुई होती है। ओके, तो ईजीएस्ट वे में कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, जो लेटी हुई लाइन्स है वो हमारी लैटिट्यूड कहलाती हैं। ओके, आवर लास्ट वन इज़ द हेमिस्फेयर एंड बिफोर दिस, ये दोनों ही जो लाइन है वो हमारी इमेजिनरी लाइन है। ओके, दीज टू लाइन्स आर इमेजिनरी, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये हमें हेल्प करती हैं चीज़ों को लोकेट करने में। नाउ आवर नेक्स्ट इज हेमिस्फेयर। आवर होल वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखते हैं तो हमारा पूरा वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सो अपर पार्ट इज़ नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड लोअर पार्ट इज़ नोन एज सदर्न हेमिस्फेयर। ऊपर का जो हिस्सा होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है और नीचे का जो हिस्सा है वो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। ओके, और अगर आप सेकंड फिगर अगर आप देखते हैं तो हमारा जो ईस्ट का साइड है दैट वन इज़ नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फेयर और जो वेस्ट का साइड है वो हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडियाज लोकेशन। इंडिया की लोकेशन के बारे में अब थोड़ा पढ़ते हैं। सो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड इट एंटायरली लाइंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया टोटली जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। यहाँ पर आपका ये इक्वेटर है और अपर साइड, जैसा कि हमने हेमिस्फेयर्स में पढ़ा था, अपर साइड इज़ योर नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड लोअर वन इज़ योर सदर्न हेमिस्फेयर। सो इंडिया टोटली लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ओके, नाउ second one is our India's mainland extend between latitudes and longitudes. So this is our world. Now this is equator जो कि हमारा 0 डिग्री पर होता है। ओके, नाउ इक्वेटर जो है उसने यहाँ पे वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है।
तो उसमें क्या होता है, ऊपर जो है हमारा वो हमने हेमिस्फेयर में पढ़ा था, ऊपर जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और नीचे जो हमारा है वो सदर्न हेमिस्फेयर है। अगेन इतनी बात समझ आई, नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड साउथ हेमिस्फेयर। और हमने देखा था यहाँ पे हमारी जो वर्टिकल लाइन है वो भी इसको, जो हमारी लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है जो कि हमारी वर्टिकल लाइन है, वो भी वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसमें हमारा ये पार्ट कहलाता है ईस्ट साइड में ईस्टर्न हेमिस्फेयर और ये साइड हमारा कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर। इतनी बात सबको क्लियर है? नाउ अब क्या है, अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो किस तरह से इस पर लोकेटेड है। दिस इज़ द इक्वेटर। नाउ दीज टू आर द लैटिट्यूड, लेती हुई लाइन है, लैटिट्यूड हो गया। सो फर्स्ट वन इज द 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ओके, एंड द सेकेंड वन इज योर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्लियर है इतनी बात? तो जो नीचे वाली लाइन है वो आपकी 8 डिग्री हो गई और जो दूसरी आपकी लाइन है लैटिट्यूड वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो गई। इतनी बात क्लियर है? नाउ दिस वर्टिकल लाइन, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया, ये लॉन्गिट्यूड है। अगेन ये भी 0 डिग्री पर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, फर्स्ट लॉन्गिट्यूड दैट वन इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ये पता होगा आपको कि ईस्ट क्यों लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जब हम वर्टिकल डिवीजन करते हैं वर्ल्ड का तो उसमें ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर होता है। ओके, नाउ तो फर्स्ट जो लाइन है वो तो हमारी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हो गई और सेकंड जो लाइन है हमारी वो क्या है 97 डिग्री 25 नॉर्थ, 25 मिनट ईस्ट। ओके, नाउ जो हमारे बीच का जो एरिया है वो क्या है, हमारा इंडिया है, ठीक। यानी कि हमारे इस पैटर्न, इस के बीच में हमारा इंडिया जो है वो लाई करता है, जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंडिया जो है वो लाई करता है। इतनी बात क्लियर है? ओके, नाउ इसको हम ज़रा वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं, इसी सेम चीज़ को। अगर हम देखें तो ये हमारा इक्वेटर हो गया, ओके, ये इक्वेटर है और लैटिट्यूड जो है वो हमारी लेती हुई लाइन है जैसा कि हमें पता है, और ये हो गया लैटिट्यूड। और अगेन 0 डिग्री ईस्टर्न साइड में हम देखते हैं तो हमारा ये हो गया 68, ओके, एंड दूसरा हमारा हो गया 97.25 मिनट ईस्ट। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारा क्या है, इंडिया दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंडिया लोकेट हो गया, ओके। इतनी बात समझ आ गई? नाउ नेक्स्ट इज आवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट डिवाइड द कंट्री इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। जो हमारी इंडिया कंट्री है उसको ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर मैप। मैप में इसको देखते हैं ज़रा। अब यहाँ पर जो है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, ठीक। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये दिख रहा है, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने इंडिया को डिवाइड कर दिया है। ओके, आई होप यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। फर्स्ट, इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। सेकेंडली, second one is the latitude and the longitude. So first, second, latitude and longitude. तो latitude आपका है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ क्यों है ये? क्योंकि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, इसलिए ये जो लैटिट्यूड है वो आपका नॉर्थ में आएगा, ओके। एंड सेकेंड वन इज़ योर लॉन्गिट्यूड।
longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 मिनट ईस्ट. अगेन ईस्ट क्यों है? क्योंकि इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है. ओके, नाउ द फोर्थ इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है. 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में, क्योंकि इंडिया नॉर्थ में लाई करता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ. ओके, तो अभी हमने बात करी थी इंडिया की लोकेशन की, कि इंडिया का लोकेशन लैटिट्यूडनल वे और लॉन्गिट्यूडनल वे में कहाँ पर है. अब हम देखेंगे अपने आइलैंड ग्रुप्स को. ठीक है, सो two island groups are here. One is in southeast and another one is in southwest. First is your Andaman and Nicobar and second one is your Lakshadweep Island. So Andaman and Nicobar, this lie in Bay of Bengal and Lakshadweep Island in Arabian Sea. अगर आप यहाँ देखो तो अंडमान और निकोबार आपके बे ऑफ बंगाल में आते हैं और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो आपके अरेबियन सी में आते हैं. इतनी बात क्लियर है? आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी. नाउ थर्ड इज योर सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, दैट वन इज इंदिरा पॉइंट. सो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इज द इंदिरा पॉइंट. तो जो इंडियन यूनियन है इंदिरा पॉइंट जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है. ओके, सो इंदिरा पॉइंट दिस गॉट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी. जो ये इंदिरा पॉइंट है ये 2004 में सुनामी में सबमर्ज हो गया था. और जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में था. ओके, ये जो पॉइंट है, जो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान एंड निकोबार में यहाँ पे था. तो इंडिया के मैप में आपके ईस्ट साइड में है अंडमान एंड निकोबार और आपके वेस्ट साइड में है लक्षद्वीप आइलैंड. ओके, आई होप यहाँ तक सबको सब क्लियर है. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन लैंड ऑफ इंडिया. ओके, तो जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो एंड होने पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी इस वीडियो से रिलेटेड. एंड योर क्वेश्चन इज नेम दोज स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस. उन स्टेट का नाम बताना है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है. सो यू गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. आप अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि कौन कौन सी ये स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है. Okay, and if you like my video then please like, share and subscribe my channel. Till then, stay home, stay safe and bye bye.